गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 8th क्लास के लिए आपकी जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका 12th लेसन लेके आई हूँ। और इससे पहले मैंने आपके फर्स्ट से लेकर 11th तक के जितने भी लेसन आपके हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं, उसमें एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दी है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर ये इन वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है विहान शोभा तिवारी, जिसमें मेरी यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं। ये है आपकी इंग्लिश की रेनबो बुक। ठीक है, और ये है आपका लेसन। लेसन है आपका 12th, और लेसन का नाम है आपका 3 क्वेश्चंस। लेसन का नाम क्या है? 3 क्वेश्चंस। थ्री का मतलब तीन, 3 क्वेश्चंस। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसको हम पढ़ेंगे और उसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी, बहुत सारी वोकेबलरी इसमें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 क्वेश्चंस। तो उसमें एक राजा के बारे में बताया, एक राजा की कहानी के बारे में बताया, उसके बारे में बताया कि वो किस किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को जानना चाहता है, जिससे कि उसकी जो लाइफ है वो बहुत स्मूथली चलती रहे, वो बहुत अच्छा कार्य कर सके। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं, कुछ 3 क्वेश्चंस उसके दिमाग में आए थे, और वो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाह रहा है कि किसी तरीके से अगर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, एंड काइंड, काइंड मीन्स दयालु, किंग मीन्स राजा। एक बहुत ही बहादुर और दयालु राजा था, रहता था। He wanted to serve his people well. वह चाहता था, wanted मीन चाहता था, to serve सेवा करना चाहता था, his people अपने, people मीन्स वैसे लोग होता है, लेकिन यहाँ पर people का मतलब लोग की बजाय प्रजा से है, कि प्रजा, वो अपने प्रजा की बहुत अच्छी तरीके से सेवा करना चाहता था। Once a thought came to the mind of the king. Once means एक बार, एक a thought means विचार, एक विचार came into the mind of the king, राजा के मन में एक विचार आया। एक बार राजा के मन में एक विचार आया। वो क्या विचार आया? he thought, उसने सोचा, he would never fail if he knew 3 things। उसने सोचा कि वो कभी भी असफल नहीं होगा यदि उसे इन तीन क्वेश्चन इन, इन अगर वो इन 3 चीजों के बारे में वो जान जाए। अगर वो इन 3 चीजों के बारे में जान जाता है तो वो कभी भी असफल नहीं होगा, फेल नहीं होगा। दोज 3 थिंग्स वर, अब वो 3 चीजें क्या थी? तो दोज 3 थिंग्स वर, अब 3 चीजें क्या हैं तो वो एक एक करके देखेंगे। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? व्हाट मीन्स क्या, दस, टू द राइट, राइट मीन्स सही, टाइम मीन्स समय, टू बिगिन, बिगिन मीन शुरू करना, समथिंग किसी चीज को शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत करने का सही समय क्या है। अगर उसे ये पता चल जाए कि किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है, तो पहला क्वेश्चन तो ये था उसके। दूसरा क्वेश्चन है, विच पीपल शुड ही लिसन टू? विच पीपल, कौन से लोगों की, ही लिसन टू, उसे किन लोगों की सुननी चाहिए, यानी कि किन लोगों से उसे किन लोगों की बात माननी चाहिए, किसकी बात उसे सुननी चाहिए। ये उसका दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? वो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है फॉर हिम, उसके लिए करना, यानी कि करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। अगर ये 3 क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन कि किसी भी चीज को करने का सही समय क्या है, दूसरा रिच पीपल, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन ये था कि उसे करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है।
तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर वो जानना चाहता था, और अगर उसका ये मानना था राजा का कि अगर उन्हें उसे इन 3 चीजों के बारे में पता चल जाए तो वो कभी भी असफल नहीं होगा। अब देखो, तो ये क्वेश्चन हमने ये जो 3 क्वेश्चन राजा के दिमाग में थे, तो ये क्वेश्चंस हमने जाने पहले पैराग्राफ में। अब सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या होता है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। राजा ने देयरफॉर मीन्स इसलिए, सेंट मीन्स भेजा, मैसेंजर्स, मैसेंजर्स मीन्स संदेह, संदेहवाहक, थ्रू आउट हिज किंगडम। राजा इसलिए, राजा ने इन क्वेश्चन को जानने के लिए राजा ने इन संदेश वाहकों को पूरे राज्य में भेजा। प्रॉमिसिंग, ये प्रॉमिस करते हुए, अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, कि जो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देगा, सही आंसर देगा, अच्छे आंसर देगा, वो उसको बहुत सारा पैसा, धन दिया जाएगा। और ऐसा वादा करते हुए राजा ने अपने संदेश वाहकों को पूरे राज्य में भेज दिया। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है। Many learned men came to the king, but all with different answers. कई विद्वान, मैनी लर्न, लर्न बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति या बहुत ही विद्वान व्यक्ति, केम टू द किंग, राजा के पास आए, बट ऑल विथ डिफरेंट आंसर, लेकिन सबके अलग अलग जवाब थे, अलग अलग उत्तर थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस के उत्तर में किस किस ने क्या क्या कहा, तो एक एक करके जानेंगे कि पहले, मतलब सबके अलग अलग विचार थे, मतलब क्योंकि अब वो जो मैसेंजर्स थे, संदेशवाहक थे, वो अलग अलग लोगों के पास गए थे, तो सबने अपने अलग अलग आंसर्स दिए। तो सबके वही विचार जो है उसमें बताए गए हैं कि पहला जो क्वेश्चन था कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या होता है, ये क्वेश्चन पहला था। तो इसमें पहले क्वेश्चन के आंसर में देखो, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, पहले क्वेश्चंस के आंसर में सम सेड, किसी ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि राजा को प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, अ टाइम टेबल, एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे बहुत ही कठोरता के साथ में उसको मानना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा। उसी मानी पहले क्वेश्चन के आंसर पर। अदर्स सेड, और कुछ लोगों ने क्या कहा, इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय का पहले से पता लगाने का जो निश्चय करना है वो इम्पॉसिबल है। यानी कि अगर हम पहले से ही किसी भी कोई भी कार्य को करना है हमें, और उसके सही समय क्या है ये हमें पहले से ही पता पता करने के लिए, पता करना कि हम पहले से ही निश्चित कर दें, ये इम्पॉसिबल है, ये बहुत ही असंभव है, ये कुछ लोगों ने कहा। ये पहले ही क्वेश्चंस के आंसर आंसर बता रहे हैं। येट अदर्स सेड, जबकि कुछ दूसरे लोगों ने कहा, that the king needed a council of wise men who would help him at proper time. Yet others said, जबकि दूसरे लोगों ने कहा कि the king needed a council of wise men, कि राजा को आवश्यकता है एक काउंसिल, एक बुद्धिमान व्यक्तियों की परिषद, काउंसिल मीन्स परिषद की आवश्यकता है, who would help him, जो कि उनकी सहायता करेंगे, एट प्रॉपर टाइम, जो कि सही समय पर उनको कार्य करने में उनकी सहायता करेंगे। तो उनको एक काउंसिल ऐसी बनानी चाहिए जो कि सही समय पर कार्य करने के लिए उनकी सहायता करेंगे। सम अदर्स सेड, और कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि ओनली मैजिशियन कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन। और कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि केवल मैजिशियन, मैजिशियन मतलब जादूगर, केवल जादूगर ही कुड लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य को देख सकते हैं, एंड टेल, और सही बता सकते हैं, द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, किसी कार्य को करने का सही समय केवल जो जादूगर होते हैं, मैजिशियन होते हैं, वही बता सकते हैं।
तो यानी कि चार अलग अलग लोगों के जो विचार थे सबके अलग अलग थे। पहले पहले ने आंसर, कुछ लोगों ने कहा कि क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए, किसी ने कहा कि पहले से बता पाना बहुत मुश्किल है, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक बुद्धिमान काउंसिल की परिषद की जरूरत है जो कि उनकी सही समय पर सहायता करेंगे, और कुछ लोगों ने कहा कि जो मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं, वही बता सकते हैं कि उनको कौन सा कार्य कब करना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इक्वली डिफरेंट वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चंस। अभी तक तो जितना हमने पढ़ा उसमें केवल पहले क्वेश्चंस के आंसर मिले थे, अब उतना ही सेकंड क्वेश्चन के आंसर उत्तर के लिए भी बिल्कुल वैसे ही पहले क्वेश्चन की तरह अलग अलग जवाब आए, अलग अलग लोगों ने विचार दिए। इक्वली मीन समान रूप से, डिफरेंटली भिन्न, वर द आंसर्स उत्तर थे, और द सेकंड क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के उत्तर के लिए सही जो आंसर लोगों ने दिए वो भी वैसे ही थे पहले क्वेश्चन की तरह। सम सेड, किसी ने कहा, द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइस। सम सेड, किसी ने कहा, कुछ ने कहा, द राइट पीपल फॉर द किंग, राजा के लिए जो सही लोग हैं, सही लोग हैं, टू लिसन टू, राजा को सही लोगों की, राजा को सुनने के लिए जो सही लोग हैं वो कौन है, वर हिज एडवाइजर, वो उनके एडवाइजर्स मीन्स सलाहकार, जो उनके सलाहकार हैं वही हैं, यानी कि वही उनको अच्छी सलाह दे सकते हैं, कुछ कार्य करने के लिए बता सकते हैं। क्योंकि उसने, राजा ने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि मुझे किसकी सुननी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था दूसरा। नेक्स्ट है, अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हिम, और दूसरे कुछ लोगों ने कहा, अदर्स दूसरे लोगों ने कहा, हिज सोल्जर्स, उनके सैनिकों को, उसके सैनिक ही उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। यानी किसी ने कहा कि राजा को अपने एडवाइजर जो सलाहकार है उनकी सुननी चाहिए, और किसी ने कहा जो सैनिक ही है वो ही उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो उनकी सुननी चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। अब देखो टू द थर्ड क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन था, उसके लिए क्या हुआ, सम सेड, किसी ने कहा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज साइंस, कि सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन था कि करने के मतलब सबसे महत्व, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। तो उसके आंसर पे कुछ लोगों ने कहा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज द साइंस, सबसे महत्वपूर्ण चीज है साइंस, विज्ञान। अदर्स सेड, किसी ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा, अदर्स में दूसरे लोगों ने कहा, इट वाज अ वॉरफेयर, ये एक युद्ध की नीति है, युद्ध नीति है। स्टिल, जबकि अदर्स सेड इट वाज अ रिलीजियस वर्शिप, जबकि दूसरे लोगों ने कहा कि इट वाज रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, वर्शिप मीन्स पूजा करना, पूजा, ये एक धार्मिक पूजा है। तो किसी ने कुछ कहा, यानी कि तीनों क्वेश्चन पे सबने अलग अलग विचार दिए, किसी भी मतलब लोगों का एक समान उत्तर नहीं था। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ दीज आंसर, सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए रिनोड हर्मिट। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा ऑफ दीज आंसर्स, इन आंसरों के, इन उत्तरों से किसी भी उत्तर से वो सेटिस्फाइड नहीं था। सेटिस्फाइड में संतुष्ट, मतलब राजा संतुष्ट नहीं था विथ एनी ऑफ दीज आंसर, इन आंसर के, इन क्वेश्चंस के जो आंसर उसे मिले थे, उन आंसरों से, उन उत्तरों से, उनके जवाब से राजा किसी भी उत्तर किसी भी उत्तर से वो संतुष्ट नहीं था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, टू सीक मीन्स खोजना, द एडवाइस, सलाह को, ऑफ अ रिनोड मीन्स प्रसिद्ध, हर्मिट मीन्स साधु, एक प्रसिद्ध साधु की एडवाइस की सलाह को खोजना, खोजने का निर्णय लिया। उसने ये सोचा कि ये केवल कोई जो बहुत ही प्रसिद्ध हर्मिट है, साधु है, वही इसकी ये बता सकता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड which he never left. हर्मिट लिव्ड रहता था
इन अ वुड, एक वुड में, यानी कि यहाँ पे वुड का मतलब एक जंगल में रहता था, लकड़ी लकड़ी का बना हुआ एक घर था, उसमें वो रहा करता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो वो कभी भी नहीं छोड़ता था, यानी कि वो उसको कभी भी छोड़ के कहीं इधर उधर नहीं जाता था, भटकता था। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, और वह केवल मिलता था, मेट मीन्स मिलना, मिलता था कॉमन पीपल, जो साधारण लोग हैं केवल उन्हीं से ही मिला करता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने पुट ऑन मीन्स पहन लिए, सिंपल साधारण कपड़ों को पहन लिया राजा ने। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट। ही लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपने जो घोड़े थे उनको छोड़ दिया, विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने जो उनके बॉडी राजा के जो दूत थे, बॉडीगार्ड थे, जो जो सुरक्षा कर्मी थे, उनको जो है उनके पास अपना घोड़ा छोड़ दिया। एंड वेंट अलोन, और वो अकेले गया, टू सी द हर्मिट, उस हर्मिट से, उस साधु से मिलने के लिए अकेले गया। और कैसे गया था? साधारण कपड़ों में गया था, ताकि हर्मिट उसे पहचान ना पाए। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. As the king reached, जैसे ही वो राजा, reached means पहुंचा, the hermit's hut, जो हर्मिट की जो साधु की झोपड़ी थी वहां पर पहुंचा, he saw, उसने देखा, the hermit digging, digging means खोदना, digging means खोदना, the ground, जमीन को, इन फ्रंट ऑफ हिज हेड, अपने अपनी जो झोपड़ी थी उसके बाहर जमीन को खोदना, खोदता हुआ वो दिखाई दिया राजा को। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु था वो बहुत ही बूढ़ा था, और वीक मीन्स कमजोर, और वो बहुत ही कमजोर था। ही ब्रीदन ही ब्रीथ हैविली एज ही वर्क, और जब वो कार्य कर रहा था तो वो बहुत ही तेजी के साथ में, बहुत भारी तरीके से सांस ले रहा था, उसकी यानी कि सांस बहुत तेजी से चल रही थी। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, द किंग वेंट अपॉन अप टू हिम एंड सेड, ओ वाइज हर्मिट, राजा वेंट अप टू हिम, राजा उसके पास गया, एंड सेड, और उसने कहा, राजा ने उससे, साधु से कहा, ओ वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, साधु, आई हैव कम टू सीक द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे पास 3 क्वेश्चंस के उत्तरों को खोजने के लिए आया हूँ। कम मीन्स आना, सीक मीन्स खोजना यानी ढूंढना, ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस, मैं 3 क्वेश्चनों के आंसर को खोजने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, हाउ मीन्स कैसे, कैन आई लर्न मैं सीख सकता हूँ, टू डू करना, द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, सही समय पर सही कार्य करना मैं कैसे सीख सकता हूँ, ये पहले राजा ने कहा। हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल फॉर मी, अब राजा ने दूसरा क्वेश्चन रिपीट किया कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माय फर्स्ट अटेंशन, और किन मामलों में, अफेयर्स मीन्स मामले, किन मामलों में मेरा पहले पहले ध्यान की आवश्यकता है, मतलब सबसे पहले मुझे किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, किन मामलों में, किन मैटर्स पर मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, राजा ने उनको, राजा सॉरी हर्मिट ने, साधु ने राजा की बातों को सुना, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, सेड मीन्स कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, वेंट ऑन मीन्स लगा रहा, ऑन डिगिंग, डिगिंग मीन्स खोदता, वह खोदने में ही लगा रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा, यू आर टायर्ड, टायर्ड मीन्स थक गया, थकना, तुम थक गए होगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, मुझे अपनी जो फावड़ा है, स्पेड मीन्स फावड़ा, फावड़ा दे दो, एंड डिग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खोद दूंगा।
राजा ने हरमिट को देखा कि वो बहुत मतलब वो खो रहा था, तो उसने ये कहा कि तुम थक गए होगे, क्योंकि जो हरमिट था वो बहुत बूढ़ा भी था और कमजोर भी था। तो उसने कहा तुम थक गए होगे, मुझे अपना फावड़ा दे दो और मैं तुम्हारे लिए खोद दूंगा। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक्स सेड द हरमिट। हरमिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। राजा ने क्या किया, तो सॉरी, हरमिट ने, साधु ने वो जो उसकी फावड़ा था वो राजा को दे दिया। देते हुए यानी कि गिविंग द स्पेड टू द किंग, राजा को फावड़ा देते हुए ही सेट डाउन, वो बैठ गया ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठ गया। 1 hour passed एंड अनदर, मतलब 1 घंटा पास हुआ, फिर दूसरा पास हुआ, मतलब ऐसे ऐसे चलता रहा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। अब जो सूर्य था, सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया, चला गया। एट लास्ट द किंग stuck the spade into the ground and said, और अंत में राजा ने उस फावड़े को जमीन पर प्रहार किया, एंड सेड, और कहा अंत में, ओ वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, कृपया करके मेरे क्वेश्चंस से, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इफ यू कैन गिव मी नन, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अब वो कहता है, हरमिट राजा कहता है, प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चंस का, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। इफ यू कैन गिव मी नन, यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो टेल मी सो, तो मुझे ऐसा बता दो। आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। अब देखो, हियर कम्स समथिंग रनिंग सेड द हरमिट। राजा ने कहा, राजा सॉरी हरमिट ने, जो साधु था, साधु ने कहा, हियर कम्स समथिंग रनिंग, कोई चीज, कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ यहाँ आ रहा है, कोई दौड़ता हुआ यहाँ आ रहा है। हियर मीन यहाँ, कम्स मीन्स आता है, समवन मीन्स कोई, रनिंग में दौड़ते हुए, कोई यहाँ पर दौड़ता हुआ आता है। लेट्स सी हु इज ही, आओ देखते हैं कि हु ही इज ही, वो कौन है, आओ देखते हैं कि वो कौन है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। द किंग टर्न अराउंड एंड सा अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम। राजा मुड़ा, पीछे की ओर मुड़ा, एंड सा अ बियर्ड मैन, और एक दाढ़ी वाला व्यक्ति रनिंग दौड़ते हुए टुवर्ड्स देम, उसकी तरफ आया। उसने मतलब उसकी तरफ दौड़ते हुए एक दाढ़ी वाला व्यक्ति को उसने देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। उसके हाथ, जो दाढ़े वाले व्यक्ति के जो हाथ थे, वो हाथ उसके पेट पर, पेट से दबा हुआ था उसका हाथ। फ्रॉम विच, जिसमें से, ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा था, मतलब उसने पेट में से खून बह रहा होगा, तो उसने अपने हाथों को उस स्टोमक को दबा दिया। When he reached the king's side, the man fainted. और जब वो दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा के पास में पहुंचा, रीच मीन्स पहुंचा, द किंग साइड, राजा के साइड में पहुंचा, द मैन फेंटेड, द मैन फेंटेड मीन्स व्यक्ति क्या हुआ, तो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो मूर्छित हो गया, मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया। फेंटेड मीन्स मूर्छित हो गया या बेहोश हो गया। देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, उसके स्टमक में, पेट पर बहुत बड़ा घाव था। लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा, वुंड मीन्स घाव, इन हिज स्टमक, उसके पेट पर बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड बैंडेज इन विथ his handkerchief and rebandaged it until the bleeding stopped. राजा ने जो घाव था
उसको धोया एंड बैंडेज इट, और इसमें बैंडेज की और उसमें पट्टी की, विथ हिज हैंडकरचीफ, अपने हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मीन्स अपने रुमाल से, रुमाल को फाड़ करके उसमें उसकी उसके पेट की पट्टी की, एंड रीबैंडेज इट, और तब तक वो बार बार मतलब हैंडकरचीफ को फाड़ कर लगाया जा रहा था, मतलब बांध रहा था, जब तक कि द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि वो, तब तक वो जो खून बहता हुआ जो खून था वो रुक नहीं गया, तब तक वो बैंडेज यानी कि पट्टियां, जो रुमाल की पट्टियां करता रहा। हाँ फिर देखो, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर, और उस आदमी को जब कुछ में अच्छा महसूस हुआ, एंड आस्क्ड फॉर वाटर, उसने पानी के लिए पूछा। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर फॉर हिम, और जो राजा था, ब्राउट मीन्स लाया, फ्रेश मीन्स ताजा, पानी, वाटर मीन्स पानी, फॉर हिम, राजा उसके लिए ताजा पानी लाया। बाय दिस टाइम, और इस समय तक, द सन हैड सेट, सूर्य छुप चुका था, एंड द एयर वॉज कूल, और जो हवा थी वो भी ठंडी हो चुकी थी, यानी कि ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विथ द हेल्प ऑफ द hermit carried the wounded man into the hut and lay him down on the bed. The king with the help of the hermit, राजा उसे साधु की सहायता से, कैरिड लाया, द wounded man उस घायल व्यक्ति को, into the hut झोपड़ी में लाया, एंड laid him down on the bed, और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। जो राजा था वो साधु की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर लेके आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाई नाउ, और तब अब तक क्या हुआ था कि राजा भी थक गया था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो भी फर्श पर लेट गया, एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट, और वो पूरी रात्रि लेटा ही रहा। When he woke up, he saw the weird man looking at him. When he woke up, और जब वो व्यक्ति जागा, he saw उसने देखा, द bearded मैन, उस आदमी वाले व्यक्ति को, लुकिंग एट हिम, कि वो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था जो घायल हो गया था वो उसकी तरफ देख रहा था जब वो उठा। फॉरगिव मी सेड द bearded मैन इन अ वीक वॉइस, एक बहुत ही कमजोर, वीक मीन्स कमजोर, वॉइस मीन्स आवाज, beard मीन्स दाढ़ी वाला व्यक्ति। फॉरगिव मी, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। द bearded मैन, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने, जो ने बहुत ही कमजोर सी आवाज में, क्योंकि वो बुढ़ा भी हो गया था और कमजोर भी था, उसने कमजोरी की आवाज में कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। यू डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, राजा ने कहा, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, टू फॉरगिव यू, तुम्हें माफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यू डोंट नो यू डोंट नो मी, बट आई नो, अच्छा तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन बट मीन लेकिन, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम एनिमी ऑफ योर्स, मैं मैं तुम्हारा कौन हूँ, मैं तुम्हारा एक शत्रु हूँ। एनिमी मीन्स शत्रु, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज आवर प्रॉपर्टी, यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने मेरे भाई को मृत्यु की सजा सुनाई, एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी, और उसकी सारी संपत्ति जो है जब्त कर ली। सीज्ड मीन जब्त कर ली, प्रॉपर्टी मीन्स जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, वो वो सारी संपत्ति, मेरे भाई को तुमने सजा सुना दी, मृत्यु की सजा सुना दी, और मेरी जितनी भी संपत्ति थी वो तुमने जब्त कर ली। आई नो दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द hermit, मैं जानता था
that you had gone alone, कि तुम हरमिट से मिलने के लिए, मीट मीन्स मिलना, हरमिट साधु से मिलने के लिए तुम यहाँ अकेले आए हो, ये मुझे पता था। आई हैव प्लान टू किल यू, मैंने प्लान किया था, मैंने योजना बनाई थी, प्लान में योजना बनाई। टू किल, किल मीन्स मारना, यू तुमको, मैंने तुमको मारने की योजना बनाई थी। बट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, लेकिन तुम जब नहीं लौटे, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, और मैं अपने छिपे हुए रास्ते से जब बाहर आया, एंड योर बॉडी गार्ड वुंडेड मी, और तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे घायल कर दिया, तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे घायल कर दिया। somehow somehow I escaped and reached you, और मैं किसी तरह, आई escaped मैं बच गया, and reached you और तुम्हारे पास पहुंच गया। मैं किसी तरह बाल बाल, escape में बाल बाल बचना, मैं किसी तरह बाल बाल बच गया, and reached you और तुम्हारे पास पहुंच गया। You dressed my wounds and saved my life, तुमने मेरे घावों को, wounds means घावों को, dressed means उसको धोया है, and saved my life और मेरा जीवन बचाया है, तुमने मेरे घावों को धोया है और मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ आई लिव, और अगर, और यदि मैं जीवित रहता हूँ, तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं तुम्हारे बहुत सबसे ज्यादा वफादार नौकर की तरह मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजिली, राजा खुश था टू हैव वन ओवर, कि उसे अपने शत्रु पे इतनी आसानी से जीत मिल गई थी, मतलब वो हो गया था कि उसने अपने शत्रु को इतनी आसानी से उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। यह सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ राजा। द किंग promised him to give back his property, और राजा ने वायदा किया, प्रॉमिस में वायदा किया, हिम उससे, टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, उसकी जो संपत्ति है वो वापस करने की, वापस करने का राजा ने वादा किया। द बियर्ड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, और जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने राजा को धन्यवाद दिया और लेफ्ट, और वो वहां से चला गया। बिफोर लिविंग द किंग वांटेड टू मीट द hermit, अगले दिन छोड़ते हुए, अब वो बियर्डमैन तो चला गया था, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, अब फिर से वही राजा और साधु जो हरमिट था, वो दोनों वो बचे हुए थे। तो बिफोर, अब क्योंकि उसको अपने क्वेश्चंस के आंसर तो मिले नहीं, तो राजा भी अब छोड़ना चाहता था। तो छोड़ने से पहले राजा चाहता था, वांटेड नहीं, चाहता था टू मीट, मिलना चाहता था, द हरमिट, साधु से मिलना चाहता था। द हरमिट वॉज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, और राजा जो हरमिट था, साधु था, वो उस समय खेत में बीजों को बो रहा था। सोइंग मीन्स बीज बोना, सीड मीन बीज, यानी कि बीज बो रहा था। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, कृपया करके मेरे क्वेश्चंस के उत्तर बता दो, कृपया करके मुझे मेरे क्वेश्चंस के उत्तर बताओ। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर तो तुम्हें पहले ही दिए जा चुके हैं, तुम्हारे जो प्रश्न थे उसके आंसर तो तुम्हें मिल चुके हैं। आंसर, व्हाट डू यू मीन, सेड द किंग, अब राजा ने कहा आंसर, उत्तर, तुम्हारा क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। यस, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी तो यू वुड हैव गॉन अवे। अब राजा क्या कहता है, अब राजा उन क्वेश्चन थे उनके जो आंसर उसे मिले थे उसके बारे में बताता है कि हाँ, यदि तुमने वो खेत नहीं खोदा होता, वो मैदान नहीं खोदा होता फॉर मी, मेरे लिए, तो यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से चले गए होते। यदि कल तुमने मेरे लिए
फील्ड को नहीं खोदा होता तो तुम यहाँ से क्या होते, चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब वो क्या होता कि वो आदमी तुम पर अटैक कर देता, तब वो आदमी तुम पर आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, यू वुड हैव विश्ड मी, विश्ड यदि तुमने इच्छा की होती, विश्ड तो यू हैव स्टेड विथ मी, तो तुम मेरे साथ रुके रुके हुए होते, रुके थे। सो मतलब तुम्हारी इच्छाएं थी इसलिए तुम मेरे साथ रुके रहे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द फील्ड, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है, वो समय था जब तुम मेरे लिए खेत को खोद रहे थे, तो वो यानी कि सबसे महत्वपूर्ण समय था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और तब मैं ही तुम्हारे लिए सबसे वो व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि सबसे मुझे किसकी सुननी चाहिए, तो वो कहता है हरमिट कि आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो उस समय मैं ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और अच्छा करना, मेरे लिए अच्छा करना, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज थी। यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन था, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद में, व्हेन द, उसके बाद में क्या हो, पहले तो इन तीन क्वेश्चंस ने उसने समझाया कि पहले कि सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि तुमने खेत को खोदा, दूसरा मैं था, और तीसरा वो था जब तुमने मेरे लिए अच्छा करने के लिए, अच्छा करने के लिए तुमने सोचा, मतलब करा तुमने। आफ्टर, उसके बाद में व्हेन द मैन रेन टू अस, और तब उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो व्यक्ति हमारी तरफ दौड़ा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन यू वर केयरिंग फॉर इट, तो उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण समय था वो तब था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे, उसके घावों को धो रहे थे, उससे पट्टी कर रहे थे, तो वो सब बहुत महत्वपूर्ण था। सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो उस समय वो व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो इस तरीके से जो हरमिट था उसने दो अलग अलग उदाहरणों से राजा को समझाया कि मैं तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे चुका हूँ, ये तुम्हें तुम्हारे जो क्वेश्चन थे तुम्हारे, उन क्वेश्चंस के आंसर तुमको मिल गए हैं। अब आगे देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट और लास्ट है। रिमेंबर देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, याद रखो केवल एक ही समय होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल एक ही समय होता है, समय ही वो होता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो समय क्या है, अब है, इस समय है, यानी कि जो करंट का है, यानी कि इस समय जो समय है वो सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है, इज द पर्सन वो व्यक्ति है, यू आर विद, तुम जिसके तुम साथ में हो, यानी कि वो व्यक्ति जो तुम्हारे साथ है, वो क्या है, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और उस पर्टिकुलर क्षण पर, उस विशेष क्षण पर, जब नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में, कि भविष्य में क्या होगा, वो तुम्हारे लिए क्या है, सबसे पर्टिकुलर क्षण है, सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर था वो ये कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो करना, टू दैट पर्सन, उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिकॉज यू वर यू आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली,
जो कि इस संसार में तुम्हें केवल इसी के लिए भेजा गया है, यानी कि अच्छा करने के लिए ही तुम्हें भेजा गया है। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे ये आपके पूरा हो गया। और ये जो लेसन है वो कहाँ से लिया गया है? अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी थ्री क्वेश्चंस बाय लियो टॉलस्टॉय। ये एक लियो टॉलस्टॉय है, जो कि एक महत्वपूर्ण राइटर है, और उनकी एक स्टोरी है। स्टोरी का नाम, उनकी स्टोरी का नाम भी क्या है? थ्री क्वेश्चंस है, और थ्री क्वेश्चन से ही लिया गया है। ठीक है, तो सबकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा, दो तीन बार पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ी सी टफ तो है। अगर एक बार में समझ में ना आ पाए तो एक दो बार भी अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।